हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लास्ट डेट 20 तक एक्सटेंड हुई है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एज ऑफ नाउ डेडलाइन और द लास्ट डेट इज़ 20 सितंबर, राइट। सो आप इनके वेबसाइट पे विजिट करके एक्सप्लोर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पब्लिक नोटिस दिख रहा है पीएचडी एडमिशन्स का, तो पहले हम इसे देख लेते हैं, देन हम जो एकेडमिक्स का पोर्टल है जिस पे इंफॉर्मेशंस मिलेंगी उसे देखेंगे। सो ये है एडमिशन का नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट। 22 पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से, और ऑब्वियसली जेआरएफ कैटेगरी भी है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट्स एंड इनटेक है। हम टोटल इनटेक की बात करेंगे। आपकी जो भी स्पेसिफिक कैटेगरी है आप उसे देख लीजिएगा कि उसमें कितने सीट्स हैं, ठीक है। सो इंग्लिश 6 सीट्स हैं, तेलुगु में 19 है, उर्दू में 3 है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स 8, हिस्ट्री 8, पोल साइंस 10, सोशियोलॉजी 20, देन एंथ्रोपोलॉजी 9, एजुकेशन 2, regional studies 5, Indian diaspora 2, then social exclusion and inclusive policy 4, gender studies 5, economics 28, then dance 3, art history and visual studies 1, then communication 3, translation studies 4, English language studies 8, health sciences में optometry 2, materials engineering 16, nano science and tech 4, राइट। ये सीट्स हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। नोट में पॉइंट है, पीएचडी एडमिशंस टू द प्रोग्राम्स अदर दैन द अबव विल बी डन थ्रू नेट स्कोर। ओके, आपको पता होगा नेट की तरफ से पीएचडी के लिए भी इस बार ऑप्शन दिया गया था पीएचडी का, सो उसके थ्रू होगा, बट जितना यहाँ मेंशन है वो सभी जो इनका एंट्रेंस है उसके थ्रू होना है, राइट। अप्लाई करने के लिए और बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम इस पर विजिट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुछ सिटीज़ में होंगे, वो सिटीज़ कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। डेट्स की बात करें सो देखिए यहाँ पे लास्ट डेट 14 सितंबर थी, बट उसे एक्सटेंड किया गया है 20 सितंबर तक, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये जो डेट्स हैं ना वो चेंज हो जाएंगी, बट ज़्यादा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली जो रिटर्न है वो अक्टूबर में ही होगा, 20 एंड 19 ऑफ अक्टूबर, एंड बाकी जो डेट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो अब हम विजिट करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट या जो पोर्टल है जिसके थ्रू अप्लाई करना है उस पर। सो ये है पोर्टल, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशंस। इसमें आप देख सकते हैं पीएचडी नोटिफिकेशन, लास्ट डेट इज़ एक्सटेंडेड टिल 20 ऑफ सितंबर 2024। सो इसमें भी बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, पब्लिक नोटिस एंड फैकल्टी और ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। तो हम देखते हैं ब्रोशर या नोटिफिकेशन को पहले। सो नोटिफिकेशन पे क्लिक करने पे ये पर्टिकुलर सेक्शन ओपन हो जाएगा। लास्ट डेट आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी है 600 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, EWS 550, OBC NCL 400, SC ST PWD PS 275। रिफंडेबल नहीं है, तो एक बार फ़ी पे कर दिया तो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, और कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते एप्लीकेशन के बाद, तो फाइनल सबमिशन के बाद यू कांट चेंज एनीथिंग, राइट। तो देखकर भरिएगा। फिर ये रिटर्न का जो भी शेड्यूल है, टाइम टेबल है वो है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म फिलअप से रिलेटेड, तो इसको आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन करने से पहले। देन नोटिफिकेशन है, फिर यहाँ पे लिंक है एप्लीकेशन पोर्टल का, देन प्रोस्पेक्टस, मिनिमम क्वालिफिकेशंस, देन यहाँ पे EWS OBC सर्टिफिकेट से रिलेटेड फॉर्मेट है, ठीक है। कोई भी अगर इशू है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी भी है, राइट। सो हम क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं पहले। सो ये है क्वालिफ़िकेशंस। यहाँ पे आप स्कूल देख सकते हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है, फैकल्टी वाइज स्पेशलाइजेशन जो इनटेक के हैं वो क्या क्या हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एंड जो असेसमेंट होगा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे उससे पहले जो असेसमेंट होता है उसमें कितने मार्क्स हैं एक्चुअली वो लिखा हुआ है, ओके। सो ओके, आई थिंक इंटरव्यू कंपोनेंट का जो 30 मार्क्स टोटल होता है उसे कैसे डिवाइड किया गया वो है ये, फाइन। सो आप एंट्रेंस देंगे, क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, उसके 30 मार्क्स होंगे, जो जिसमें से 10 मार्क्स आपके रिसर्च प्रपोजल डिफेंस के होंगे, 20 इंटरव्यू के होंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है उसके सामने लिखी हुई है वो आपको देखनी होगी, तो इसको आपको खुद ही देखना पड़ेगा। बट येस, मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर है मास्टर्स तो आप एलिजिबल हैं। कई यहाँ पे देखिए कुछ
सब्जेक्ट्स में किस प्रोफेसर के अंडर किस एरिया में कितनी सीट है वो भी लिखा है, ठीक है। तो प्रोफेसर के नाम भी हैं, तो आप उनकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। प्रोफाइल में आप ये देख सकते हैं कि पब्लिकेशंस वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत टाइम से कुछ वर्क ही नहीं हुआ है अच्छा उन पर्टिकुलर फैकल्टी के अंडर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फ़िलहाल यहाँ पे। बाकी भी सब्जेक्ट्स की सिमिलरली इन्फॉर्मेशंस है। क्राइटेरिया जैसा बोला 55% मार्क्स हैं मास्टर्स में, तो आप एलिजिबल हैं। एरिया देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कंपोनेंट्स का जो डिवीज़न है कुछ में 15-15 भी है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इनटेक जो ओवरऑल है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट ये है प्रोस्पेक्टस। तो देखिए ये है 328 पेजेस का प्रोस्पेक्टस। ऑब्वियसली हम डिस्कस नहीं कर सकते इसे वीडियो में। आपको कोई भी जो स्पेसिफिक क्वेरी है आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई कि मैं उसे एड्रेस कर सकूं। फ़िलहाल देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये प्रोस्पेक्टस ओवरऑल इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। स्कूल्स ऑफ स्टडी की इन्फॉर्मेशन है, फिर यहाँ पे जो भी कोर्स क्राइटेरिया ये सब है, इसलिए इसके जो पेजेस हैं वो ज़्यादा हैं। रूल्स वगैरह क्या है वो भी सब लिखे हुए हैं। तो यस देखिए ब्रीफली अगर बताऊँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ सीट बताई गई है। एक बार हम फेलोशिप ज़रूर देख लेते हैं इसमें। सो यस तो जैसे मैंने सर्च किया वैसे ही आपको भी स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप PDF में सर्च कर सकते हैं। सो फेलोशिप में देखिए हर डिपार्टमेंट में तो ऐसा नहीं लिखा है, बट इसमें स्पेसिफाई किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग में दैट ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर नॉन नेट फेलोशिप प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी येस फेलोशिप प्रोवाइड करती है, एंड बिकॉज ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो जो फेलोशिप अमाउंट होगा वो 8,000 पर मंथ होगा। ऑब्वियसली चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे यही लग रहा है कि फेलोशिप अवेलेबल होगी, ठीक है। बाकी भी आप यहाँ से देख सकते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है फेलोशिप से रिलेटेड भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हैं। बस कोर्स ध्यान रखिएगा कि PhD आप देख रहे हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे ये भी लिखा था एलिजिबिलिटी से रिलेटेड दैट अगर आप उस टाइम एलिजिबल नहीं हैं, वेट लेट मी शो यू। सो यहाँ पे है कि देखिए PhD प्रोग्राम रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करें तो पहली बात कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फाइनल नहीं हुआ है, वाइवा वगैरह जो भी है वो हो चुका है, रिजल्ट अवेटेड है बस, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इस पीरियड में क्या होगा जब तक आपका फाइनल सबमिशन नहीं होता है, एज एन फाइनल जो प्रूफ है कि हाँ आपने आई कैन से डिग्री, ठीक है, वो आप सबमिट नहीं करते हैं, तब तक क्या होगा, तब तक फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। बट जिस दिन आपने सबमिट कर दिया कि येस आपके पास अभी सारी डिग्रीज़ हैं, आपने सबमिट कर दी हैं, ठीक है, तो उस टाइम फिर क्या होगा, आपको फेलोशिप मिलेगी, एंड वो रेट्रोस्पेक्टिवली मिलेगी, दैट इज़ पूरी मिलेगी जिस दिन से एडमिशन हुआ है उस दिन से, राइट। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर रिजल्ट अवेटेड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप रुकेगी बट सिर्फ तब तक जब तक आपने सबमिट नहीं किए डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप कर देंगे तो रेट्रोस्पेक्टिवली दैट इज़ डेट ऑफ एडमिशन से सारी फेलोशिप जो भी है वो आपको मिल जाएगी। ये PhD के लिए है। तो येस फेलोशिप यहाँ अवेलेबल है, एंड बाकी आप देख लीजिएगा। कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आई थिंक येस ये था आज का वीडियो। हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर डिटेल्स। फिलहाल ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।